क्या आप कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेकर कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ तो अलॉट हो गया है और अब हमें आगे करने की क्या जरूरत है, आगे की रणनीति क्या है, इस शेयर को हम सेल करें, बाई करें या होल्ड करें? तो इस विषय में यदि आपका कंफ्यूजन है तो आपको तनिक भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हम इस वीडियो में चर्चा कर कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। आप में से कुछ लोग तो इस बात के लिए भी परेशान हैं कि हमको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो आगे हम क्या करें? क्या हम लोग भी लिस्टिंग के समय आईपीओ यानी उसके शेयर को बाई कर लें? तो क्या ये कुछ समय में हमको मुनाफा देगा कि नहीं देगा, और देगा तो कितना देगा, कितने परसेंट का हमें मुनाफा देकर जाएगा? तो हमको क्या करना चाहिए कि हम लोग नए लोग बाई करें या ना बाई करें? जिन लोगों को आईपीओ अलॉट हो गया है वो लोग तो प्रॉफिट तो पाएंगे ही पाएंगे, वो भी लगभग 2 गुना यानी 100% का मुनाफा उनको मिलने वाला है। और जिन लोगों को अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली, तो वो लोग इस बात को लिए थोड़ा सा पैनिक है, परेशान है। लेकिन इस वीडियो हम इसी बात को लेकर चर्चा कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी, हमको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जिन लोगों को आईपीओ अलॉट हो गया है उनको आगे क्या करना चाहिए। क्या अपने शेयर को होल्ड रखना चाहिए अपने डीमैट अकाउंट में, या तुरंत बेचकर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से जैसा कि फंडामेंटल एनालिसिस कहता है उस हिसाब से तो आपको यही चाहिए कि आप जो है लगभग 60% शेयर को बेच सकते हैं और 40% शेयर को आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं, जिससे कि अगर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो एक अच्छा खासा मुनाफा देकर जाएगा। इसका कारण ये है कि बजाज एक बहुत बड़ी कंपनी है और बजाज हाउसिंग फाइनेंस बजाज फिनसर्व की ही जो है सब्सिडरी कंपनी है। यानी चूंकि ये कंपनी बहुत बड़ी है, इसका जो है मार्केट कैप बहुत बड़ा है और ये एक अलग से एक बढ़िया सेक्टर में काम करती है। इसका प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कंपनी एक अच्छा मुनाफा एक लॉन्ग टर्म में देके जाएगी। लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप 60% तक मुनाफा, यानी आप जितना इन्वेस्ट किए हैं कम से कम उतना तो आप निकालें, जिससे कि भविष्य में आपको किसी भी समस्या के लिए पैनिक ना होना पड़े। यदि आप लोग अपने स्टॉक्स को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड रखना चाहते हैं या फिर नए लोग जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो बाई करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेना चाहिए। इसका फ्यूचर क्या है, ये कंपनी काम क्या करती है, इसके लिए हमको कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस कंपनी में कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है ईयर टू ईयर और क्वार्टरली टू क्वार्टरली। अगर ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं और ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये कुछ दिनों में या कुछ सालों में आपको एक अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। तो चलिए कंपनी के एनुअल रिपोर्ट की ओर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में और 2024 में कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो यदि आप 2023 का देखेंगे तो 2454 करोड़ का नेट टोटल इनकम जनरेट किया है कंपनी ने, और फाइनेंशियल ईयर 2024 में देखेंगे तो 2925 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया है। अगर हम ईयर टू ईयर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो लगभग 19% का कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट। अगर यही कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये रकम जो है 1258 करोड़ रुपए थी और फाइनेंशियल ईयर 2024 में यही रकम बढ़कर 1731 करोड़ रुपए हो गई है। यानी अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज तो 38% का सीधा सीधा मुनाफा हुआ है। यानी कोई कंपनी ईयर टू ईयर 38% का मुनाफा करती है तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है अच्छा ग्रोथ कर रही है और अच्छा काम कर रही है। और आप अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में जो है एक लीडिंग कंपनी है। यानी इसका टर्नओवर दूसरों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी एट्रैक्टिव प्लान रहते हैं। तो इस वजह से इस कंपनी में फ्यूचर दिखता है। इस हिसाब से आप चाहें तो इसके शेयर को आप होल्ड करके रख सकते हैं या आप लोग लिस्टिंग के समय बाई करके रख सकते हैं। और लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर जो है थोड़ा स्लो चलता है। यानी ये कंपनियां थोड़ा स्लो प्रॉफिट देती हैं। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो आपको ये कंपनी एक अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। और हाँ, आप ये चीज़ भी जान लीजिए
कि कंपनी लिस्ट होने के बाद आप ये सोचते हैं कि लिस्टिंग के समय अगर हम बाई करते हैं तो हमारा अनुमान ये है कि एनालिसिस करने पर अनुमान ये निकल के आता है कि कंपनी लगभग 10 से 15 तक का मुनाफा तुरंत दे सकती है, परंतु यदि शेयर डाउन होता है तो लगभग 15 से 20% तक का ये नीचे जा सकता है। 15 से 20% तक इसके प्राइस नीचे जा सकते हैं, यानी आपको 15 से 20% तक का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। परंतु आप जानते हैं यदि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको तनिक भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हम लिस्टिंग के समय शेयर को बाई करें तो आपको उम्मीदन लगभग 10 से 15% तक का मुनाफा मिल सकता है। बाकी स्टॉक लेने से पहले खुद का फाइनेंशियल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बाकी शेयर लेना ना लेना आपकी टोटल मर्जी है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।